12th में हो, तो तीनों क्लासेस के लिए हो रहा है ये। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन आती है ज्यादातर पेपर में, वो 2-3 आती है, उनको मैं बता देता हूं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बात एक ही है, तीनों में लगभग एक जैसी लैंग्वेज होगी आपकी। और आता है आपके एग्जाम में, ज्यादातर आपको बुक बैंक से बुक लेनी है उसके लिए आता है, और फुल फी कंसेशन यानी कि फीस माफी के लिए। ये 3 या 4 एप्लीकेशन ऐसी है जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है। मैं आपको एक करवाऊंगा, लेकिन इसी के तर्ज पे, इसी के बिहाफ पे और भी आप बना सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करना है, प्रिंसिपल, यहां टू आप लगा देना, टू द प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, टू द प्रिंसिपल, इतना हो गया। अपने स्कूल का नाम लिखना बेटा, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो आ जाएगा, ग्वालियर, अपना एड्रेस आ जाएगा, जगह। क्लियर, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, इस तरह से जो भी स्कूल का नाम होगा वो आ जाएगा। यदि दिया होगा तो वो ही रखेंगे, नहीं दिया हुआ तो अपनी मर्जी से अपने स्कूल का लिख दो, अपने दोस्त के स्कूल का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर, यहां मैं ग्वालियर लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सब्जेक्ट हमें दिया रहेगा। सब्जेक्ट क्या लिखा है, जैसे यहां लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो रिगार्डिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऐसे आप लिख सकते हो सब्जेक्ट को। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, किसके संबंध में है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के संबंध में, या फिर ट्रांसफर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस तरह से आप लिख सकते हो। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और उसके बाद हम रिस्पेक्टेड सर या मैम आप लगाएंगे। क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैम, और उसके बाद हम लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे। विथ रिस्पेक्ट, ध्यान देंगे, विथ रिस्पेक्ट या विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, यहां से विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं। दैट मतलब होता है बेटा की, दैट का मतलब क्या होता है, की। ध्यान देंगे कि आई हैव पास्ड, मैं पास कर चुका हूं, हैव लगा है, ध्यान देंगे। है जब कब लगाते हैं, जब चुका की बात आती है, तो मैं पास कर चुका हूं क्या, क्लास 12th, 12वीं कक्षा पास कर चुका हूं, 8th क्लास पास कर चुका हूं, 10th क्लास पास कर चुका हूं। जो भी आपकी क्लास होगी वो बेटा यहां आ जाएगी। फ्रॉम योर स्कूल, आपके ही स्कूल से, फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से। नाउ आई वॉन्ट टू टेक कॉलेज, नाउ आई वॉन्ट टू टेक कॉलेज आउट ऑफ सिटी, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, कॉलेज में जाना चाहता हूं। कहां, आउट ऑफ सिटी मतलब शहर से बाहर। टू मेक माई करियर ब्राइट, अब यहां जो 8th में है वो लिख सकते हैं कि इस तरह से भी कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर ग्वालियर टू भोपाल या इंदौर टू दिल्ली, जहां भी जैसे पापा ट्रांसफर हो गए। बच्चे यदि 8th और 10th के तो वो ज्यादातर वो वाला बहाना भी लगा सकते हैं कि क्या हो गया, पापा का ट्रांसफर हो गया इसलिए दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है। जो 12th वाले हैं वो लिख सकते हैं कि मेरी क्लास 12th हो चुकी है, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए आप बना सकते हो। फॉर एनी फर्दर स्टडी, किसके लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। फर्दर मतलब होता है आगे, फर्दर मतलब आगे, तो आगे की पढ़ाई के लिए आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सो का मतलब होता है इसलिए, ध्यान देंगे, सो का मतलब इसलिए, इस तरह से। सो आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यू टू ग्रांट मी, ग्रांट मतलब दे देना, परमिशन दे देना, ग्रांट मी मुझे दे दो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्या, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद यहां आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये आप सभी जितने भी एप्लीकेशन लिखोगे सभी में यूज कर सकते हो, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। क्लियर हुआ। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स लिखना बेटा यहां, योर्स, ध्यान देंगे, योर्स ओबीडियंटली उपेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह दिया हो नाम तो वो लिखना है, मैंने मर्जी से लिख दिया तो आप भी मर्जी से लिख सकते हो, यदि नहीं दिया है तो, और दिया है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। इतनी बात सबको समझ में आई, क्लियर। तो सबसे पहले ऊपर यहां टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल होगा वो आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा रिस्पेक्टेड सर, और यहां से विथ रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट
अब मान लो फुल फी कंसेशन का आ गया, तो इसी से बन जाएगा, देखो पूरा वही आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट माई फादर इज ए पुअर मैन या ए फार्मर, मेरे पापा एक किसान है। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, वो मेरी स्कूल फीस पे करने में क्या है, असमर्थ है, मतलब समर्थ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। और आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं। तो सो आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट या आई रिक्वेस्ट यू टू फुलफिल माई कंसेशन सो दैट आई कैन स्टडी प्रॉपरली। आई शेल बी थैंकफुल टू यू, ये तो लिखना ही है सभी में। और थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ, ओबीडियंटली की स्पेलिंग देख लो, OBED आई, यहां गलती करते जाते लोग, DIENTLY, बोलो मेरे साथ, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। क्लियर? तो ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो आप कोई भी यदि बुक बैंक के लिए आए तो भी आप ऐसे लिखना ना कि बुक लेनी है लाइब्रेरी से, आपके स्कूल की लाइब्रेरी से। सो भी विद रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, योर स्कूल, क्लास 8th, क्लास 10th। माय फादर इज ए पुअर मैन, ही इज वर्किंग इन द फैक्ट्री, ही इज अनेबल टू परचेज बुक फॉर मी, मेरे लिए किताबें नहीं खरीद सकते। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू गिव मी give me subject book या academic books to me from your library, स्कूल लाइब्रेरी। इस तरह से आपका हो जाएगा। और आई शैल बी थैंकफुल टू यू और थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला एकदम बिल्कुल सीध में आना चाहिए, बिल्कुल सारी लाइनें एक प्रॉपर आनी चाहिए। कुछ बच्चे यहां से लिखना शुरू करते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ध्यान देने, एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, कोई भी चीज राइटिंग सेक्शन लिखना हो, एक पेज स्पेयर उसके लिए ही रखें, यानी कि पूरे पेज पे वही चीज लिखनी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना, तो दोस्तों को भी शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, ताकि उनको फायदा मिल सके और उनको भी ये एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आप चाहते हो एग्जाम की तैयारी इसी तरह से बेहतरीन तरीके से करनी है, तो भाई जुड़े रहे हमसे, 1 महीने में अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। बस रिक्वेस्ट यही है कि सारे वीडियो देखने, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, बड़े काम आने वाले हम। थैंक यू सो मच।